अब हम आगे बढ़ते हैं। एक टर्म बच्चे परेशान हो जाते हैं इसको देख के, और एक दो मतलब एग्जामिनर ने पूछा हुआ भी है, ठीक है, जिसके अंदर जिसको हम कहते हैं एक सोशल सर्वे की फॉर्म आती है। सोशल सर्वे की हेडिंग में एक चीज़ आती है जिसको कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल सर्वे। इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं जितना बच्चों को ये लगती है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली होता क्या है कि भाई जो ये एक्चुअल में एक क्वालिटेटिव फॉर्म ऑफ डेटा होता है, ठीक है। ये क्वालिटेटिव सर्वे होता है, ठीक है। हमने सर्वे कंडक्ट किया था, क्वांटिटेटिव डिस्कस किया था, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव मीनिंग्स के लिए होता है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली ये जो क्वालिटेटिव सर्वे होता है ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा होता है, these qualitative survey are designed to produce a snapshot of behavior। snapshot of behavior का मतलब क्या होता है, एक व्यू मिल जाए कि भाई लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, ऑफ बिहेवियर at any given time। लेट्स सपोज कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, रिसेशन के अंदर लोग कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या है कि भाई बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप ये कहते हो कि भाई दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल सर्वे, जिसके अंदर आप लोगों का लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। सर्वे होता है ये अगेन, लेकिन ये क्वालिटेटिव सर्वे फॉर्म ऑफ सर्वे होता है, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव सर्वे नहीं होता। हमने जो सर्वे अंडरस्टैंड किया था, हमने जो सर्वे इसको अंडरस्टैंड किया था वो हमने स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज और क्या कहते हैं उसके थ्रू अंडरस्टैंड किया था। किसके थ्रू अंडरस्टैंड किया था बेटा, हमने स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज और आपका क्वेश्चनर्स के थ्रू अंडरस्टैंड किया था, ठीक है। अब मैं इस कहानी को आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। आप इसमें क्या कर रहे होते हो, आप कई मरतबा पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरस्टैंड करते हो। आप इसमें पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एनालाइज करते हो, ठीक है। अब पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं कि भाई आप सुसाइड कर रहे हो को एनालाइज कर रहे हो, आप इनकम और पॉवर्टी को एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि भाई लेट्स सपोज ये क्या कर रहे होते हो, आप अप्लाई टू a single country, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया, सही है, ठीक है। अब आप एक स्पेसिफिक एरिया का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड, जो हम क्वालिटेटिव फॉर्म में करते हैं। अब यही चीज हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में ले आते हैं बेटा, ठीक है। यही चीज हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव फॉर्म क्या होती है, ज्यादा कॉमन टाइप होती है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली टाइप होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉमन टाइप होती है। इसके अंदर क्या होता है, एनालिसिस पॉसिबल होता है, एनालाइज। इसमें क्या होता है, एनालाइज both correlations and causations। ये बेटा अप्रोच है, सर्वे इज अ बिग अप्रोच। अभी मैं मेथोडोलॉजीज नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अप्रोच पढ़ा रहा हूं, ये बात ध्यान में रखना। अप्रोच में क्या होता है, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज इस अप्रोच को फॉलो करें।
हमने केस स्टडीज का अंडरस्टैंड किया। अब ये सर्वे क्या है, अब क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, सही है। अब देखो क्वांटिटेटिव फॉर्म में किस तरह से होगा, बहुत सिंपल सी बात है। आपने डिफरेंट सोसाइटीज में डेटा कलेक्ट किया। अब देखो वो क्वालिटेटिव था ना, तो हम सिंगल एरिया के ऊपर बात करें, बिहेवियर को स्टडी करें। जबकि हम क्वांटिटेटिव में आए तो हमने कहा हम डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर बात कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट सोसाइटीज, सही है। अब क्या होता है, डिफरेंट सोसाइटीज से आप क्या करोगे, कंपैरिजन क्रिएट करोगे। अब हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, हमारे पास डर्कहाइम की स्टडी आ जाती है। डर्कहाइम स्टडी ऑफ सुसाइड। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस सेक्शनल क्वांटिटेटिव सर्वे, ठीक है, स्टडी ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज, स्टडी ऑफ सुसाइड थी जिसमें डेटा डिफरेंट जगहों का लिया गया था, ठीक है, डिफरेंट। अब क्या हुआ, इसने क्या किया, कंपैरेटिव एनालिसिस किया, ठीक है। अब क्या हुआ, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरिएबल सुसाइड रेट्स। अब मेथोडोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, ऑफिशियल स्टैट्स यूज हो रही है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि भाई, यानी कि इन न्यूमेरिकल डेटा को थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस के साथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुसाइड के साथ लिंक किया है इन्होंने, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारे पास क्रॉस सेक्शनल सर्वे की जो टर्म होती है वो यूज हो सकती है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फॉर्म के हवाले से, ठीक है। यहां तक क्लियर होती है बात। एक चीज, कुछ चीजें हैं जो इसमें अंडरस्टैंड कर लेते हैं, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, ये हमेशा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स पे काम करते हैं, ठीक है जी, पहली चीज, ठीक है, बिकॉज इनका मकसद क्या होता है, जनरलाइजेशन अबाउट बिहेवियर क्रिएट करना, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो इसी वजह से क्या करते हैं कि भाई किन ग्रुप्स पे हो रहा होता है, जो सिमिलैरिटी शो कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इनके सैंपल्स के अंदर आइडेंटिफाइंग ग्रुप्स विथ सिमिलैरिटीज, ताकि एक चीज को स्टडी किया जा सके, कि भाई इनकम ग्रुप के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, ठीक है, ताकि वो एक वेरिएबल को मेजर कर सकें, ठीक है। यानी कि आपने एक सिमिलैरिटी रखी इनकम ग्रुप के हवाले से, इनकम ग्रुप का सुसाइड रेट पे इम्पैक्ट क्या है, हम उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, ठीक है। कि भाई लेट्स एक मेजर हमने सेट कर लिया और उसके साथ सुसाइड रेट के साथ हमने उसको कंपेयर कर लिया। एक मेजर को सेट करना बहुत जरूरी होता है इस सिनेरियो के अंदर, ठीक है।